हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा की ये तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, कौन कौन से मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और इस बार क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, धरती लोक पर भद्रा शुभ है या शुभ, इसी के साथ साथ पूर्णिमा की पूजा विधि भी जानेंगे। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो माघ स्नान कब से शुरू और कब समाप्त होगा ये भी आप जानेंगे। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन यदि जरूरतमंद को दान दिया जाए तो जीवन के संकट भी दूर होते हैं। दान की सामग्री में आप इस मौसम में काम आने वाले गर्म वस्त्र का, जूते, चप्पल, छतरी का या मौसमी सब्जियों का, फलों का या तिल और गुड़ का दान दे सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। इस खास दिन पर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल के समय भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद पूर्ण होता है, तो चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपनी व्रत का पारण कर सकते हैं।
इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है, यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है। और ये भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहने वाला है। और जैसा कि शास्त्रीय नियम है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मान जाती है। ऐसे में ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी, तो आप भद्रा काल के समय में भी सुबह से शाम तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, पूजा पाठ या दान भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।